नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। इस तरह के प्रश्न एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज और स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, तीसरा ऑप्शन है मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, चौथा ऑप्शन है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, और पांचवा ऑप्शन है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। तो इसमें दोस्तों 1, 2, 3, पाँचवा ऑप्शन सही है। जो शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये इसका सही आंसर नहीं है। अगला प्रश्न है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर है देवगिरी के यादवों के अधीन। तीसरा प्रश्न है, मराठों के बर्गीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो मलिक अंबर ने किया। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन है? तो शिवाजी है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? चौथ था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, उसको चौथ कहते थे। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो अंग्रेज ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी 1761 ईस्वी के बीच में हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और बैराम खान और साथी में अकबर के बीच में हुई थी 1526 ईस्वी में, जिसमें बैराम खान की जीत हुई थी। और तीसरी लड़ाई पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में थी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। अगले प्रश्न दोस्तों सुमेलित करना है। सूची 1 में नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उनके रिश्ते का नाम दिया गया है। तो उससे शाहजी भोसले शिवाजी के पिता का नाम था, जीजाबाई शिवाजी के माता का नाम था, समर्थ रामदास शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु का नाम था, और दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक का नाम था। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे। तो कौन थे? तो समर्थ रामदास थे। अगला प्रश्न है, दास बोध के रचनाकार है कौन है? तो समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वो कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए भेजा था? तो अफजल खान। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजी राव सिंधिया। इस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वो कौन था? तो काशीराज पंडित। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले सिंहगढ़, फिर कोन्नाडा, फिर तोरन, फिर पुरंदर और फिर रायगढ़। सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 में घटना के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में किस वर्ष में हुए थे उनके नाम दिए गए हैं। तो बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब हुई थी? तो 1659 ईस्वी में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर पूना में हमला कब हुआ था? तो 1663 ईस्वी में। सूरत की प्रथम लूट कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। और सूरत की दूसरी लूट कब हुई थी? 1670 ईस्वी में। अगला प्रश्न, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था।
अगला प्रश्न, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत था। अगला प्रश्न, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्य अभिषेक करवाया था? तो जून 1674 ईस्वी में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो सभी प्रकार के कर हटा लिए। उन्होंने ये नहीं किया था दोस्तों, जबकि अपनी एक मुहर बनवाई थी, अपना एक नया संवत चलाया था और क्षत्रिय कुलवत सम्मा यानी क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैंदव धर्मोद्धारक हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था तो कर्नाटक अभियान उनका अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो औरंगजेब ने दी। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था कि 8 मंत्रियों के एक परिषद को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में अष्टप्रधान के सदस्य के नाम दिए गए, सूची 2 में उसके अर्थ दिए गए। तो मजूमदार या आमात्य वो रहते थे आपके वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाक्यानवीस मंत्री वो थे गृह मंत्री। सुमंत या दबीर वो थे विदेश मंत्री। और सुरनवीस या सुरनीस या सचिव वो थे शाही पत्र विभाग का प्रधान। सर ए नौबत का अर्थ था, क्या अर्थ था? सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो सभी सत्य है दोस्तों। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर एक काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% की गई। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। अगला प्रश्न है, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो मराठा वंश के शासकों ने वसूला है। सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख यानी प्रधान मुखिया है। सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10% होता था। तो चौथ 25% होता था दोस्तों और सरदेश मुख 10% होता था। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। क्या कहलाती थी? पागा या बरगीर एवं सिलहदार। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो 25 होते थे। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो 9। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो कोलाबा में। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो राजा राम। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो संभाजी एवं कवि कलश। दोस्तों सुमेलित करना है। सूची 1 में छत्रपति के नाम है, सूची 2 में शासनकाल है। तो संभाजी का जो शासनकाल था 1680 से 89 के बीच में था। राजा राम का 1689 से 1700 के बीच में। ताराबाई का 1700 से 1708 के बीच में। और शाहू प्रथम का 1708 से 1709 के बीच में। इन्हें सम्मिलित रूप से शिवाजी को उत्तराधिकारी कहा जाता था। किस मराठा शासक के शासनकाल शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता था? तो शाहू। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ यानी मराठा कॉन्फेडरेसी की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई थी। मुगलों और मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? तो मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रज़ात। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई थी। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और इसके बाद मराठा छत्रपति के नाम
नाम के राजा रह गया और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई। तो साहू प्रथम। यही समय है जब हम विदेशियों एवं मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। किसने कहा था? तो बाजीराव प्रथम ने कहा था। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो बाजीराव प्रथम। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसी के द्वीपों को छीना था? तो बाजीराव प्रथम। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया था? तो बाजीराव प्रथम। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर रही तथा उसके साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बालाजी बाजीराव। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति रामराजा के बीच हुई संगोला संधि 1750 के संबंध में क्या सत्य है? तो उपयुक्त सभी सत्य है। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति रामराज द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। केंद्र सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वा बन गया। तो सारे स्टेटमेंट सही है दोस्तों। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो रघुजी भोसले। किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब पर विजय किया? तो रघुनाथ राव। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो सदाशिव राव भाऊ। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया था। किससे संबंधित है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में 1761 ईस्वी में हुई थी, जिसमें सदाशिव भाव जो है वो मराठा की तरफ से लड़े थे युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाव। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए थे। तो जादूनाथ सरकार। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो बाजीराव प्रथम। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो नाना फडणवीस। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो सदाशिव राव भाऊ। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालानुक्रम सजाइए। तो सबसे पहले माधव राव बने, फिर नारायण राव, फिर माधव राव नारायण, फिर बाजीराव द्वितीय। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था तो महाजी सिंधिया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता? तो माधव राव। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई बार भाई नाम की 12 सदस्यों की परिषद करती थी? तो माधव राव नारायण। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 हुआ? तो माधव राव नारायण के कार्यकाल में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। सुमेलित करना दोस्तों, संधि के नाम दिए गए और सूची 2 में वर्ष के नाम दिए गए। तो सूरत की संधि हुई थी 1775 ईस्वी में, पुरंदर की संधि हुई थी 1776 ईस्वी में, बड़गांव की संधि हुई थी 1779 ईस्वी में और सलबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। पहला प्रश्न सुमेलित करना दोस्तों, संधि के नाम और वर्ष दिए गए। देवगांव की संधि हुई थी 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 में और राजपुर घाट की संधि हुई थी 1805 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के दौरान सबसे अंतिम संधि थी, कौन सी थी? तो कानपुर की संधि। मराठा सचिवालय कहलाता था, क्या कहलाता? फाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो अंग्रेजों और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, क्या परिणाम हुआ? तो सभी परिणाम हुआ, यानी पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशनकर्ता बनाकर बिट्ठू यानी कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया गया। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अन्य छोटे मराठा राज्य कंपनी का अधीनस्थ हो गए। और तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है इसमें।
किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो महादजी सिंधिया। सूची को सूची 2 का सम्मिलित करना है। सूची 1 में राज्य क्षेत्र के नाम दिए गए, सूची 2 में संस्थापक के नाम दिए गए। तो उसमें बड़ौदा थे गायकवाड़, इंदौर जो होलकर रहते थे वहाँ वो संस्थापक थे, भोसले थे नागपुर के संस्थापक, और सिंधिया थे ग्वालियर के संस्थापक। ये ऑप्शन सही है। किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था? तो ग्रांट डफ। 1775-1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा एक परिणाम था? तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? 1627 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? तो राजाराम और संभाजी। पेशवाई या पेशवाशिप को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1818 ईस्वी में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ लाता रहूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।